इस समय हमारे साथ हैं देवरिया जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपद मिश्रा जी। इनसे जानते हैं कि जो लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू हुआ है, इस फेज के दौरान किस तरीके से सुरक्षा के इंतजामात देवरिया जिले के जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं वहां पे किया गया है, क्या जानकारी है, जी बताएं। बॉर्डर के क्षेत्रों में चूँकि हमारा जनपद बिहार के दो जनपदों गोपालगंज और सिवान से लगता है, इन दोनों जनपदों की सीमाएं पूर्णतया सील हैं। और सिवान चूँकि रेड जोन का ज़िला है, वहाँ काफ़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यहाँ से किसी को उन क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं है और वहाँ से यहाँ आने की अनुमति नहीं है। पूरा बॉर्डर पूरी तरह से सील है। ज़िले के अंतर की जो गतिविधियाँ हैं वो पहले जैसी ही हैं। पूरा लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, किंतु जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसमें कुछ ढील दी गई है। जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके लिए कुछ ढील दी गई है। जो फेज़ 2 में कुछ अभी दिशा निर्देश आए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, भारत सरकार के आदेश के क्रम में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, उन दिशा निर्देशों का हम लोग कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करा रहे हैं। और उस सीमा तक जहाँ जहाँ छूट अनुमन्य है वो छूट हम लोग दे रहे हैं। इस संबंध में सिविल सोसाइटी की एक बैठक भी हम लोगों ने बुलाई है और उसमें भी इस पर विचार करेंगे कि और किन चीज़ों पे छूट देने पर विचार किया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन पुलिस को कराना है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से करा रही है। आप देख रहे हैं कि अभी भी हमारा फोर्स चौराहों पे पूरी मुस्तैदी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन दोनों लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और इस संबंध में जो लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। और अब तक हम लोगों ने लगभग 100 के आसपास मुकदमे इस संबंध में कायम किए हैं। लेकिन इसमें जनता से हमारी बराबर अपील रहती है उन्हें कि माइक के माध्यम से हमारी जो 112 की गाड़ियां हैं वो बराबर लॉकडाउन 2 में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन न करें, उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उससे संबंधित कैसेट लगातार बज रहे हैं। हमारे जो थाना प्रभारीगण हैं वो अपने माइक से अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हम लोग लगातार जिला मजिस्ट्रेट साहब के साथ, मैं और हमारे और जो अधीनस्थ अधिकारीगण हैं अपने काउंटर मजिस्ट्रेट के साथ लगातार सभी क्षेत्रों में घूम घूम करके इसे सुनिश्चित करा रहे हैं। हम लोग लॉकडाउन पूरी तरह से सफल रहे और ये कोशिश हमारी है कि इस जनपद में जैसे अब तक कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है, आगे भी कोई व्यक्ति पॉजिटिव ना आए, तो ये निश्चित रूप से हमारी सफलता होगी। कप्तान साहब, अक्सर ये अफवाहें उड़ती रहती हैं, कहीं न कहीं किसी इलाके में कोरोना पॉजिटिव मिल गए तो कहीं मिल गया, तो इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं आपकी तरफ से? कई बार अफवाहें इस तरह की आ जाती हैं कि कोरोना पॉजिटिव है, लोगों को जानकारी होती है और जानकारी पर जब ये बात आती है तो हम लोग तत्काल अपनी वहाँ टीम भेज रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह का पाया जाता है तो उसका तुरंत कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। और अब जो नई किट आ गई है RDT की, उसके माध्यम से तत्काल चेक हो जाता है प्राथमिक रूप से कि इनका कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। और हम लोग ये भी बराबर अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, लेकिन अगर कहीं कोई सूचना है तो उसे प्रशासन जरूर शेयर करें। हम उसे पूरी गंभीरता के साथ देखते हैं और अगर एक भी सूचना उनकी सही निकल गई तो हमारे लिए वो सूचना उपयोगी हो जाती है। लॉकडाउन के दौरान जो आपके सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात किए गए हैं, क्या उनके सुरक्षा के लिए किस तरीके से आपके द्वारा इंतजामात किए गए हैं, बताएं। जो हमारे सुरक्षाकर्मी नियुक्त हैं, क्योंकि बहुत वल्नरेबल है, उनकी ड्यूटियाँ बहुत कठोर ड्यूटियाँ हमारी आप देख रहे हैं। पुरुष और महिलाएँ दोनों बहुत ही मेहनत से बड़ी कठोर ड्यूटियाँ इनको लगातार 10-10 घंटे 12-12 घंटे एक स्थानों पे, निर्जन स्थानों पे खड़ा होना पड़ रहा है। हम लोगों ने अभी DGP महोदय का आदेश आया है कि जो हमारे एजेड कर्मचारी हैं उनको फ्रंटल ड्यूटी से मुक्त किया जाए। उन्हें हम फ्रंटल ड्यूटी से मुक्त करके अन्य थोड़ी लाइट ड्यूटी पे लगा रहे हैं। साथ ही हमारे जो कर्मचारी हैं उनके खाने पीने का भी हम लोग इंतजाम करा रहे हैं कि उनको जो सवेरे की शिफ्ट है उनको नियमित रूप से समय से खाना मिल जाए ताकि वो अपना ड्यूटी पॉइंट न छोड़ें। दोपहर और रात में जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी रिफ्रेशमेंट की हमने व्यवस्था कराई है। रात में 2 बजे से 3 बजे के बीच में सभी कर्मचारियों को चाय की व्यवस्था कराई गई है ताकि उनको आलस्य न लगे और हमारे कर्मचारियों का मनोबल बना रहे। उसके लिए हम लोगों ने उसके सुरक्षात्मक उपाय भी किए हैं। सभी को मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बहुत सारे लोगों को ग्लव्स दिया गया है, सबको सैनिटाइजर, ऐसा कोई कर्मी नहीं जिसको सैनिटाइजर न दिया गया हो, सबको सैनिटाइजर, सभी को मास्क, सभी को तुलसी अर्क, गिलोय के टेबलेट्स और जितने भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध थे, साबुन, डिटॉल, लिक्विड सोप, और हर थानों में सैनिटाइजर रखा गया है। आप देख रहे हैं किसी भी कार्यालय में जाएंगे बिना सैनिटाइज किए हुए आपको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये हमारे जो पुलिस के कर्मी हैं, हम उन्हें भी लगातार संवेदित करते रहते हैं कि वे स्वतः भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें,
नंबर 2 वो सैनिटाइज रहें, गाड़ियों को सैनिटाइज कराया जा रहा है दोनों मीटिंग, और सोडियम हाइपोक्लोराइड से है, ब्लीचिंग पाउडर से है, और भी तमाम जो संसाधन है उससे हम कर रहे हैं। कर्मचारियों को गर्म पानी पीने के लिए, और प्रतिदिन हर थाने पे अपनी तरफ से हमने व्यवस्था किया है कि भाई इनको नींबू सबको मिलना चाहिए, संतरा मिलना चाहिए। जितने संभव प्रयास हैं हमारे कर्मचारियों को हम लोग कर रहे हैं, और हमारे कर्मचारी भी इस ड्यूटी को धर्म समझकर, अपने कर्तव्य के साथ एक बहुत बड़ा धर्म और चैलेंज समझकर कर रहे हैं। ये थे देवरिया जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपद मिश्रा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि लॉकडाउन का जो दूसरा फेज चल रहा है, इस फेज के दौरान हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं वह धर्म के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। संजय सिंह, सहारा समय, देवरिया।